प्लीज मम्मी जी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रोना बंद करिए मम्मी जी। चलिए बैठ जाइए, बैठिए। निकिता बेटा, ये क्या हो गया? इतने सालों की नौकरी पर किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, लेकिन आज अपने ही खून के कारण मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी प्लीज प्लीज आप रोना बंद करें प्लीज। कैसे न रो बेटा, सबने मुझे दोषी ठहरा दिया। तुम ही बताओ, मैंने कितनी कोशिश की समीर को सही रास्ते पर लाने की, मगर नाकाम रही। मैंने तो उसके हाथों पे बंदूक नहीं थमाई। पता नहीं वो कौन से जन्म का बदला ले रहा है। मम्मी मम्मी आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हैं? आपने तो पूरी कोशिश की ना समीर को सुधारने की, उसमें अच्छे संस्कार डालने की, लेकिन किस्मत ने ही आपका साथ नहीं दिया। तो निकिता, ये तुम समझ सकती हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये समाज जिसने मुझ पे मेरे स्कूल की निष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिए, मैं जी नहीं सकती। मम्मी प्लीज प्लीज आप ऐसे मत कहिए प्लीज मम्मी। मैं देखती हूँ, प्लीज शांत हो जाइए मम्मी प्लीज। यस जी, मैं प्रिंसिपल गायत्री देवी से मिलना चाहती हूँ। आइए, कम। मम्मी प्रिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैम प्लीज़, आप इस तरह से स्कूल छोड़ के मत जाइए। देखो प्रिया, मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं... नहीं मैम, सिर्फ ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। अगर आप नहीं होगी तो हम कितने अकेले हो जाएंगे, और हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? प्रिया, मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, तुम बहुत परेशान नजर आ रही थी। लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ, और सिर्फ एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। प्रिया, अब मैं तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल नहीं रही। मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहती, और ना ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। नहीं मैम, मैं उनके पास जाके ये बात नहीं कर सकती हूँ। मुझसे गलती हुई है, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपना फेस दिखा सकूं। मैम, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने पहले से आपको अपना गाइड माना है। मैम प्लीज, एक भटके हुए स्टूडेंट को आप ही राह दिखा सकते हैं। निकिता, प्लीज इसे कहो यहाँ से चली जाए। प्रिया, कहाँ रह गई थी तू? कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा खाने पे। हाँ बेटा, बड़े जोर की भूख लग रही है अब तो। नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा ले, तेरी पसंद की डिशेस बनी हैं। मम्मी, मैंने एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप लोग प्लीज खाना खा लीजिए।
कैसे बताऊं, किसको बताऊं? इतनी शर्मनाक बात है। मैंने जो गलती की है वो मैं मम्मी पापा को भी तो नहीं बता सकती। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो आप हैं मिस्टर राम मलकानी, जिन्हें मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरा केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है। हाँ, और यह भी मानना पड़ेगा कि काफी टफ केस है तुम्हारा। एक नहीं, दो खून। पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बहुत पक्का केस बना रही है तुम्हारे खिलाफ। रिलैक्स मिस्टर मलकानी। क्या सबूत है पुलिस के पास मेरे खिलाफ? उनके पास यादव है, चश्मदीद गवाह। उसने गोलियों की आवाज सुनी थी और ऑफिस से मर्डर करके निकलते वक्त उसने तुम्हें देख लिया था। तुम्हारी शिनाख्त भी कर चुका है वो। वैसे क्या तुम और यादव एक दूसरे के आमने सामने हुए हो? व्हाट आई मीन टू से, क्या तुम यादव को जानते हो? ठीक है, इन पेपर्स पर साइन करो। क्या कहते हैं ये पेपर्स? ये पेपर्स कहते हैं कि तुम मुझे अपना वकील बनाते हो। पर आप तो केस लेने से पहले ही डर गए। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारा केस लड़ने की हिम्मत दिखा रहा हूं, वरना कोई भी वकील तुम्हारे केस में हाथ डालने को तैयार नहीं था। साइन करो। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों ये केस जीत जाएं। थैंक यू। बाय। ये यादव कौन है और इसने क्या देखा है? गायत्री, बीजी, आइए आइए बैठिए। ये क्या, तू और सब्जी काट रही है? हाँ और क्या, वैसे अब स्कूल थोड़ी ही जाना है। वैसे भी पूरी उम्र कोई नौकरी ही थोड़ी करते रहना था। तेरी उम्र भी हो गई अब घर बैठने की। नानी तो तू बन गई है और बेटे की शादी भी दोबारा कर रही है। तो बस अब बहू का सुख ले और दादी बनने का इंतजार कर। हाँ बीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत काम कर लिया, थक सी गई हूँ। बस अब तो लगता है अपने परिवार में रहकर ही बाकी के दिन गुजारूंगी। गायत्री, तू ठंडी सांसें क्यों ले रही है? मैं तो कहती हूँ तो बड़ी किस्मत वाली है जो घर परिवार में बैठी है। अब मेरी तरफ देखना, कल्ली जान यहाँ। दो बेटों की माँ तो मैं भी हूँ, पर परदेश में बैठे बेटों से क्या उम्मीद। मेरा हैरी कहता है माँ तू अमेरिका आ जा, कुक्कू कहता है माँ तू इंग्लैंड आ जा। दस मैं की करने वहां जाकर इंग्लैंड ते अमेरिका। जी, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों की लाइफ बहुत खूबसूरत है, आपको तो वहां जाना ही चाहिए। कर ले मजाक। अरे बीजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ बीजी, निकिता बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको तो वाकई विलायत जाना चाहिए। दस मैं क्या करूंगी वहां इस उम्र में? बेगाना देश। क्या बात करते हैं बीजी,
वहाँ तो आपके अपने हैं, और जहाँ अपने होते हैं वहाँ जिंदगी बसी जाती है। हाँ वैसे तो ठीक कह रही है गायत्री। एक माँ के लिए तो जहाँ उसके बच्चे हैं वहीं उसकी दुनिया है। निकिता देखा देखा तेरी सास कितनी समझदारी की बातें कर रही है। निकिता बेटा देखना। हाँ। हेलो। हेलो, मैं स्कूल से बोल रही हूँ, वाइस प्रिंसिपल गायत्री देवी जी से बात कर सकती हूँ? जी एक मिनट। मम्मी जी स्कूल से फोन है। मैं हेलो। हेलो गायत्री जी, आपको अपनी स्टूडेंट प्रिया मल्होत्रा याद है? मैं अपनी किसी भी स्टूडेंट को नहीं भूली। कहिए आप प्रिया के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? नींद की गोलियों की ओवरडोज खाकर। वो काफी सीरियस है। पर उसने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे कुछ पता नहीं, पर उसके पास से एक नोट मिला है जिसमें लिखा है कि अगर गायत्री देवी होती तो शायद मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता पाती। अब कहाँ है वो? सिविल हॉस्पिटल में। उसके पेरेंट्स भी बहुत घबराए हुए हैं और डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी उसके पास जाती हूँ, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। क्या हुआ प्रिया को? कैसी है वो? गायत्री देवी, प्रिया ने ऐसा क्यों किया? उसने जहर खा लिया। ओह माय गॉड। हमारी तो एक ही बेटी है। डॉक्टर साहब, अब प्रिया की तबीयत कैसी है? अब प्रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो ठीक हो जाएगी। धीरज रखिए। लेकिन ये बार बार प्रिया गायत्री देवी का नाम क्यों ले रही है? मेरा नाम गायत्री है। डॉक्टर मैं क्या मिल सकती हूँ उससे? हाँ मिल सकती है। थैंक यू। गायत्री देवी, उससे पूछिएगा जरूर कि उसने ऐसा क्यों किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ और बात की तह तक जाऊंगी। हिम्मत रखिए। और निकिता सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया नहीं बेटा, रोते नहीं। उस दिन तुम हमारे घर आई थी, मुझसे कुछ कहना चाहती थी बेटा। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। अच्छा अब बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी मुझसे? ऐसी क्या बात हुई बेटा जिसके कारण तुमने खुदकुशी करनी चाहिए? देखो प्रिया, तुम मम्मी को कुछ बताना चाहती थी, अब बता दो। क्या किसी लड़के का चक्कर, आई मीन बॉयफ्रेंड, या फिर तो फिर क्या बात है बेटा, बोलो ना। वो मैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्लैमर वर्ल्ड स्टूडियो में फोटोग्राफ खिंचवाने गई थी। तो वहाँ के फोटोग्राफर ने मुझे देखा और कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे मॉडल बनना चाहिए, फिल्मों में काम करना चाहिए। उसने ये कहा कि उसकी बहुत अच्छे कनेक्शन है मुंबई फिल्म वर्ल्ड में, लेकिन सबसे पहले मुझे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। और तुम उसकी बातों में आ गई? जी। और एक दिन मैं पोर्टफोलियो खिंचवाने उसके वहाँ पे चली गई और फोटो खिंचवाने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब होश आया तो उसने कहा कि शायद थकान के कारण मैं बेहोश हो गई थी। फिर क्या हुआ प्रिया? फिर मैं कुछ दिनों के बाद अपने फोटोग्राफ्स लेने गई। तो क्या? उसने मुझे कुछ गंदी तस्वीरें दिखाई। ओह माय गॉड। और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल? यानी तुमसे पैसे मांगे? नहीं, वो मुझे कहने लगा कि क्या कहा प्रिया? वो मुझे कहने लगा कि
अगर मैं होटल में कुछ आदमियों को मिलने नहीं जाऊंगी तो वो मेरी तस्वीर न्यूज़पेपर में छाप देगा। और तुम डर गई, इस डर से कि तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स की बदनामी ना हो तुमने जहर खाने की कोशिश की। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, मैं आपके पास भी तो आई थी। पर मेरे पास आने से अच्छा तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, खामा का वो लोग हंगामा कर देते। प्रिया, हंगामा तो अब भी हुआ है। एनीवेज, वो फोटो स्टूडियो है कहाँ? वो शालीमार मूवी थिएटर है ना, बस उसी के पास में एक ग्लैमर वर्ल्ड स्टूडियो है। ठीक है प्रिया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। निकिता तुम कैसे? मम्मी जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं प्रिया के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। वो फोटो स्टूडियो पे ताला तो लग ही जाएगा, साथ ही साथ वो आदमी जेल के अंदर होगा। मैं सजा दिलवाऊंगी उनको। लेकिन मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। प्रिया, तुम्हारा नाम बदनाम नहीं होगा। मैं गायत्री देवी की स्टूडेंट का नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। बदल जाती